सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। हमारे जीरो टू इन्फिनिटी चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसा आप सभी को पता है, अभी हमने शुरू कर रखी है अपने हिंदी की क्लासेस और आज है हमारा हिंदी की क्लास का डे 3। और जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें आज की क्लास में हम करेंगे अपना सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा की और वर्णमाला की क्लास इससे पहले हो चुकी है, आप प्लीज़ वो देख लेना, क्लास नंबर 1 और 2। और मैं आपको बता दूं, ये चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्ज़ाम्स को। जैसे अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट में हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हिंदी आती है, तो ये क्लास उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं हमारी सर्वनाम की क्लास। अगर आप ये देख रहे हैं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे पहले कि आप क्लास 1 और क्लास 2 ज़रूर देख लीजिए, वर्णमाला की और संज्ञा की। ठीक है, सो चलो शुरुआत करते हैं। कल देखो हमने संज्ञा की थी। ओके, सो आज हम करते हैं सर्वनाम। देखो भाई, सर्वनाम बेसिकली होता क्या है, अभी तक हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। जब हम छोटी क्लासेस में थे, जब से भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और 9 10 थे हर एक क्लास में, मतलब जहाँ हिंदी व्याकरण आती थी वहाँ हर जगह पे हमने ये पढ़ा है। ठीक है, सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, अभी इसका सीधा सीधा क्या है, एक क्वेश्चन ये बनता है, हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। सीधा आपसे ये भी पूछ लेगा, हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, 11। कौन से, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कौन, कोई, कुछ। ये हमारे क्या है, 11 मूल सर्वनाम है। तो इनका आपको ध्यान रखना है कौन से है। ठीक है, और आगे क्या है, जैसे क्या होता है इसमें, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कौन, कोई, कुछ। ये क्या होते हैं, हमारे 11 मूल सर्वनाम होते हैं। अगर क्या है, जैसे कि मैं क्या होता है, जो बोलने वाला। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं बोलने वाला। तू सुनने वाला, अभी आप मेरी वीडियो को सुन रहे हो तो तुम क्या है, सुनने वाला है। यह क्या है, निकटवर्ती वस्तु। जैसे यह पुस्तक मेरे पास रखी है, तो ये क्या है, निकटवर्ती वस्तु। वह क्या है, दूरवर्ती। किसी दूर की चीज़ के बारे में पूछे तो हम क्या है, वह टेबल पे क्या रखा हुआ है, वह क्या है, ऐसे दूर की चीज़ें पूछते हैं ना। तो ये ऐसे सर्वनाम का प्रयोग होता है संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, अभी यह प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। या फिर ऐसे करके पूछ लेगा, किसी मतलब 3 का दे देगा और इसके साथ में कुछ और लिख देगा कि हाँ ये इसका है परिमाणवाचक सर्वनाम, या कुछ ऐसा लिख देगा, ये बताना कि इसका भेद है या नहीं, या कुछ भी, मतलब आपको कन्फ्यूजिंग करने के लिए। तो ये याद रखना, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। अभी बारी बारी करके हर एक की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, जो सर्वनाम, देखो, जिस सर्वनाम से बोलने वाले का, सुनने वाले का, या फिर जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, आप। इसमें देखो, बोलने वाला कौन है, बोलने वाला मैं बोल रही हूँ। ठीक है, सुनने वाला आप लोग सुन रहे हैं वो, या फिर जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर्वनाम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं ना कि हम क्या पूछें, तो जिसके बारे में कहा जाए उसको क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, आप, यह आदि। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या है, स्त्री, पुरुष, निर्जीव, सजीव सभी के लिए प्रयोग हो जाता है। अभी देखो, इसमें क्या है, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए। इसमें 3 ये हो गए ना, 3 पुरुष हो गए। तो इनमें 3 कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है, वक्ता, बोलने वाला। क्या है, जिसे बोलने वाले का, बोलने वाले में कौन कौन आ जाता है, मैं, हम, मुझे, मैंने, हमारा, हमें आदि। मतलब जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी को बता रहे हैं कुछ। मध्यम पुरुष में कौन आ जाता है, क्या है, सुनने वाला, जब हम किसी दूसरे से बात कर रहे हैं कि तू, तुम, तुम्हारा, तुमको, आप, आपको। ये कौन से होते हैं, ये मध्यम पुरुष के लिए जो सर्वनाम प्रयोग में आते हैं ना, वो होती है। और अन्य पुरुष कौन सा, जिसके बारे में कहा जाए, यानी कि कोई तीसरा आदमी, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। कौन से होते हैं, वे होते हैं यह, वह, ये, वे, उसे, उसने, उससे, इन्हें, इनकी, इसका, उसका,
ऐसे ये कौन से होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आपसे पूछ लेगा कौन से होते हैं अन्य पुरुषवाचक, कौन से होते हैं जिनका किसी तीसरी चीज़ के बारे में कुछ बात की जाए। और क्या है मध्यम पुरुष कौन सा, जो जिसे जिसके सुनने वाला। और उत्तम पुरुष कौन सा होता है, उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला। ओके, तो अभी है निजवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम देखो, निजवाचक नाम से ही हो रहा है। निज क्या होता है, अपना होता है। तो जिस सर्वनाम से क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध हो, जिसे हम अपने आप कर लेंगे ये काम, मैं ये काम खुद कर लूँगी, वह स्वयं ही अपनी पढ़ाई कर लेता है, ठीक है, स्वतः वह अपनी पढ़ाई का खर्चा स्वतः ही अर्जित करता है, आप अपना काम खुद कर लेना। तो इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अभी आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, जिस सर्वनाम से वक्ता के दूर या समीप की वस्तु, प्राणी, व्यक्ति आदि का बोध हो। यह वह उसमें, हाँ देखिए कौन से होते हैं, यह वह उसमें आदि। ये क्या है, निश्चयवाचक मतलब क्या है, चीज़ एकदम पक्की कन्फर्म है कि उस शहर में बहुत महंगाई है, यह घर आपका है, वह काम उसका है। क्या है, जैसे यह पेन मेरा है, ये बिल्कुल पक्की कन्फर्म बात है, पेन मेरा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और अगर आपसे पूछे कि मूल रूप से जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं मूल रूप से निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन से, ये, वे, यह, वह। मूल रूप से हमारे कितने होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, 4 होते हैं, ठीक है। अभी आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक कौन से होते हैं, जिस सर्वनाम से ना कोई भी चीज़ जो है, मतलब जिसका हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या। कि जैसे कि आपके घर पे कोई आया है, दाल में कुछ काला है, लेकिन ये कन्फर्म है ना क्या है, कुछ काला, वो काला क्या है, नहीं है, ऐसे पता नहीं है। किसी से बैर नहीं करना चाहिए। मतलब जिस चीज़ के बारे में हमें पक्का नहीं पता हो ना, तो वो क्या होता है, अनिश्चयवाचक। और अगर अनिश्चयवाचक पूछे कि मूल रूप से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कितने हैं, ये है 2, कोई और कुछ। और निश्चयवाचक कितने हैं, सॉरी भाई, और निश्चयवाचक कितने हैं, 4। और अनिश्चयवाचक कितने हैं, 2 मूल रूप से। अभी है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच का संबंध सूचित किया जाए उसे क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक कौन से, जैसे देखो जो, सो, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ। मतलब इसमें क्या होता है, 2 चीज़ों का आपस में संबंध बता रहे। जैसे कि क्या होती है, जैसी करनी वैसी भरनी, तुम जहाँ जाओगे मुझे वहाँ पाओगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये क्या है, जो हमारी जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं ना, इनके पीछे मूल सर्वनाम तो इसका यही है, जो और सो, यही है इसके, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की क्या होती है, जैसे क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो भी हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा उसके पीछे जो हमेशा होगी ना, वो क्या आएगी, वो हमेशा क्रिया आएगी, ठीक है। अगर उसके पीछे क्रिया नहीं है तो वो क्या हो जाता है, वो सर्वनाम नहीं होता, वो हो जाता है सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे कौन सा, देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये लाठी क्या है, लाठी कोई क्रिया तो नहीं है, ये क्या है, हमारी संज्ञा है। अगर इसके पीछे संज्ञा आ गई तो ये क्या बन गया, ये हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपसे सर्वनाम के बारे में बात कर रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम पूछ रहा है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जैसे जो, सो, जैसे तुम जहाँ जाओगे, जहाँ क्या है, जाना क्या है, क्या हो गए, जाना क्या है, क्रिया। और क्या है, पाओगे भी क्या है, क्रिया, पाना भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, संज्ञावाचक, क्या संबंधवाचक क्या है, सर्वनाम है। लेकिन ये देखो क्या है, जैसा देश वैसा बेस, देश क्या है, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा आ गई ना, तो संज्ञा आ जाएगी इसके बाद, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अभी इसके पीछे आगे है प्रश्नवाचक। और ये जो सार्वनामिक विशेषण और ये जो कुछ है, जो हम विशेषण की क्लास लेंगे उसमें अच्छे से हो जाएगा। अभी आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक क्या, किसी से कुछ प्रश्न पूछा जाए, या कुछ हो कि आपके परिवार में कौन कौन रहता है, तुम्हें किसने पीटा है, आपके हाथ में क्या है, आप किसको घर पर लाए हैं, ये क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और मूल रूप से प्रश्नवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, क्या और कौन, ये 2 हमारे ये होते हैं मूल रूप से प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यही था हमारी सर्वनाम की, ये ना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये काफ़ी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट इनके क्वेश्चंस काफ़ी कंफ्यूजिंग
हो जाते हैं। मेरे को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे देखो, ये देखने में तो क्या लग रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम ही लग रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन ये है क्या, सार्वनामिक विशेषण है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है हमें क्वेश्चन करते टाइम। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की सर्वनाम की क्लास। और अगर आप अपनी टीचिंग की तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमें देखते रहें और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, सो मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। टाटा, बाय बाय।